से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK of IT क्लासेस। आज हम पावर पॉइंट का चैप्टर नंबर 7 यूज़ करेंगे, जो बेसिकली ऑप्शन है स्लाइड शो से रिगार्डिंग। जैसे हमने एनिमेशन यूज़ किया था, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड एनिमेशन, तो आज हम स्लाइड एनिमेशन यूज़ करेंगे। स्लाइड शो बेसिकली एक इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट है दैट अप्लाई ऑन ए स्लाइड। इट मीन्स हाउ टू डिस्प्ले ए स्लाइड। एक स्लाइड कैसे रन होगी, क्या उस पर इफेक्ट शो कर सकते हैं। वी आल्सो अप्लाई effects on slide. We provide a specific timing of a slide। एक टाइम प्रोवाइड किया जा सकता है कि स्लाइड को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उन सब चीज़ों के जो इफेक्ट यूज़ करते हैं, बेसिकली स्लाइड कैसे अपीयर होगी, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे अपने स्लाइड शो में ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड को ओपन करिए यहाँ पे। तो प्रेजेंटेशन 1, देन आफ्टर जैसे आपकी स्लाइड ओपन हो गई, तो यहाँ प्रैक्टिकली कैसे करोगे, स्लाइड शो में जाइए। स्लाइड शो में जाके ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजेक्शंस। जैसे स्लाइड ट्रांजेक्शन में जाओगे तो अलग अलग डिज़ाइन, जैसे नो ट्रांजेक्शन पहले कोई भी डिज़ाइन नहीं है। आप हर स्लाइड का कैसे स्लाइड डिज़ाइन दिखाई देगा जब रन करेंगे, जैसे वाइप लेफ्ट, इस तरह से पहली स्लाइड आ गई। दूसरी स्लाइड पे गए, दैट इज अ सेकंड वन। थर्ड में गए, दैट इज अ थर्ड वन। देन फोर्थ। इस तरह से अपनी स्लाइड्स को अलग अलग डिजाइंस डाल सकते हैं। देन आफ्टर यूजिंग द स्लाइड वी कैन अप्लाई द स्पीड, कि मॉडिफाई स्पीड कैसे, जैसे स्लो स्पीड डाल दिया तो जो स्लाइड्स से होंगी वो उसकी टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूट कि हम चाहते हैं अभी ऑन माउस क्लिक, जैसे क्लिक कर रहे हैं तो स्लाइड एग्जीक्यूट हो रही है। हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली स्लाइड रन होनी चाहिए, देन यूजिंग द ऑटोमेटिक आफ्टर एंड देन अप्लाई द टाइमिंग। कितनी देर के बाद स्लाइड आनी चाहिए, जैसे 3 सेकेंड डाल दिया, या जितना भी आप टाइमिंग आपकी एक स्लाइड में चाहिए उतना टाइमिंग डाल दीजिए आप यहाँ पे, जैसे 4 सेकेंड डाल दिया। देन अप्लाई टू ऑल स्लाइड का मीनिंग क्या होता है कि जो आप टाइमिंग डाल रहे हैं वो सब स्लाइड पे अप्लाई करना है। देन क्या डाल दोगे यहाँ पे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे जाइए और उसके बाद स्लाइड्स को एक एक करके आप शो कर दीजिए। तो जैसे स्लाइड आपने जो भी डिज़ाइन डाले हैं उसके अकॉर्डिंगली स्लाइड आपके पास एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे यहाँ पे। आफ्टर 5 सेकेंड आपके पास स्लाइडें एग्जीक्यूट हो रही हैं। नाउ अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है कि हम चाहते हैं कि स्लाइडें, अब एक टाइम के बाद स्लाइडें रुक जाती हैं, हम चाहते हैं स्लाइडें एग्जीक्यूट होनी चाहिए कंटिन्यू। तो हम इसमें पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट द पावर पॉइंट हेयर, PowerPoint 2013। इस पे कुछ स्लाइडें हमने बनाई हैं यहाँ पे, जो पहले हम यूज़ कर रहे थे। 2 स्लाइडें हैं, और स्लाइड भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, जैसे लाइक आप स्लाइड शो में जाइए। स्लाइड शो में जाके एक ऑप्शन आता है कि आप सेटअप स्लाइड शो। स्लाइड शो में जाएंगे, एक ऑप्शन कौन सा आएगा, सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में एक ऑप्शन है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, कि जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे स्लाइडें एक एक करके एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे नॉर्मल केस में स्लाइडें, जैसे हमने F5 कर दिया तो जैसे आपकी स्लाइड आ गई यहाँ पे, तो फिर से 1 नंबर स्लाइड चलती रहेगी। मतलब आपकी स्लाइडें बंद नहीं होंगी, बल्कि एक एक करके स्लाइड आपकी क्या होती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो ये ऑप्शन कौन सा, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप की आप प्रेस करोगे।
तो ये आपका जो नेक्स्ट वन चैप्टर था पावर पॉइंट का आखिरी चैप्टर था ये। तो दैट इज़ हमारे पास जो टॉपिक हो गया वो पावर पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं कि पावर पॉइंट को आप एक बार थोड़ा रिवाइज करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर नंबर 7।